हर गांव का बच्चा ने, ग्रामीण क्षेत्र की बच्चा ने जो है शिक्षा सु वंचित न रहे हुए, हर प्रकार की शिक्षा बने अब मिलती रहे बिना देखता हुआ जो है अरे 20 लाख रुपए की लागत सु जो है अरे लाइब्रेरी की भी आज मुहूर्त लगाया गया है, नींव रखी गई है। यहाँ के जो ग्रामवासी है इन्होंने स्कूल को हमेशा ध्यान रखा है। जैसे सरकार स्कूल में व्यवस्थाएं करते हैं, सेम पैरेलल एक इकोनॉमी है जो स्कूल का ध्यान रख रही है। आज मेरी कंपनी और मैं और मेरा परिवार हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को उच्च शिक्षा मिले। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। हमारे गांव के बच्चों के अंदर जो धूप के अंदर ऐसे जैसे इसने छाए की और ऐसा आज लाइब्रेरी के बारे में सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं मानता हूँ कि जो लाइब्रेरी का शिलान्यास हुआ है ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात हमारे विद्यालय के लिए, क्योंकि पुस्तकालय के लिए बच्चों को पढ़ने की जगह मिलना एक बहुत बड़ी बात है। खमागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलकोट जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू गोविंदगढ़ पंचायत समिति की डेहरा ग्राम पंचायत में जड़े मौजूद है अरे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो कि सरकारी स्कूल जी और अरे तमाम बच्चा जो है परेशान होचा, आए दिन दुखी होचा। बारिश का मौसम में या 45 डिग्री का टेम्परेचर में जो है धूप में ही बैठ बने बच्चा मौजूद रह जा, तो कहीं ना कहीं जब ये समस्या जब ज्यादा बढ़ती हुई तो अरे सु जो प्रशासक है मीनू सीताराम मीणा बाका जो है प्रेरणा सु अरे श्याम धनी रिको इंडस्ट्रियल मतलब कंपनी है बिका ओनर अग्रवाल जी है जो कि बड़ो दिल दिखाता हुआ जो है अरे बच्चा के लिए 12.5 लाख रुपए की लागत सु टेंट सेट को निर्माण करवाया। और अब जो है हर गांव का बच्चा ने, ग्रामीण क्षेत्र की बच्चा ने जो है शिक्षा सु वंचित न रहे हुए, हर प्रकार की शिक्षा बने अब मिलती रहे बिना देखता हुआ जो है अरे 20 लाख रुपए की लागत सु जो है अरे लाइब्रेरी की भी आज मुहूर्त लगाया गया है, नींव रखी गई है। तमाम जो है स्कूल स्टाफ में, ग्राम वासियों में जो है खुशी की लहर दौड़ रही है। और 100 फीट को जो है अग्रवाल साहब ने आज साफा बनाया गया है, 51 किलो की माला सु जो है आपको स्वागत करो गया है और करनो भी चाहिए, क्योंकि अयाना भामाशाही जो है आप बच्चा की भविष्य ने जो है तराशवा को काम कर रहा है। सरपंच साहब की में अहम भूमिका लगातार देखभाल मिली है। स्कूल का जो प्रिंसिपल है बाकी भी बड़ी योगदान इनके अंदर देखभाल मिलो है। सबसे पहले आज अपने साथ में अग्रवाल जी है साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर आज कहीं कुछ पूरा कार्यक्रम है, थोड़ा सो जानकारी दो। देखिए, आज राजकीय माध्यमिक विद्यालय डेरा जो स्कूल है यहाँ की, इन्होंने एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम रखा है कि हमारी कंपनी श्याम धनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने CSR फंड में से एक यहाँ पर टीन शेड का निर्माण करवाया है, जिसका आज इन्होंने लोकार्पण किया है। और हमने एक बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनकी शिक्षा के लिए एक लाइब्रेरी बनाने का घोषणा की है, जिसका आज इन्होंने नींव का मुहूर्त किया है। स्कूल के सभी अध्यापक और ग्रामवासी ने कंपनी के मुझे बहुत अच्छे से स्वागत किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने इस पर्व को बहुत उल्लास से मनाया है। जैसे एक परिवार शादी समारोह में व्यवस्था करता है और एक उसके अंदर उल्लास रहता है, ऐसा इन्होंने माहौल बनाया है। और यहाँ के जो ग्रामवासी है इन्होंने स्कूल को हमेशा ध्यान रखा है। जैसे सरकार स्कूल में व्यवस्थाएं करते हैं, सेम पैरेलल एक इकोनॉमी है जो स्कूल का ध्यान रख रही है। जब मैं स्कूल में आया हूँ मुझे ऐसा लगा है ये स्कूल तो ये ग्रामवासी ही चला रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग हैं, हमारे गोपाल जी है, अटवाल है, रामकरण जी है, हनुमान जी है, स्कूल के प्रधानाचार्य जी है और ताराचंद जी पत्रकार जी है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो विशेष रूप से स्कूल का सहयोग कर रहे हैं। हमारे सरपंच जी है जिनके कार्यकाल के अंदर ये विकास हुआ है। और सरपंच जी के कार्यकाल में मैं समझता हूँ इस ग्राम की सड़कों का भी अच्छा विकास हुआ है और ये इनका कार्यकाल का बहुत ही अच्छा समय रहा है। तो मैं इनको प्रणाम भी करता हूँ कि भाई इन्होंने अच्छे काम करवाए हैं। और आज इस स्कूल के लिए और मेरी कंपनी के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है कि हमने ये आज यहाँ पर लोकार्पण किया और नींव का मुहूर्त किया। हमें खुशी है। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को ये है, जब मैं पढ़ता था, मेरा ग्राम नागौर ज़िले के अंदर डीरना है, मैं वहाँ एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उस समय भी मेरे पिताजी स्कूल के लिए कुछ करते थे, टीचर्स के लिए, जैसे कभी चेयर्स की व्यवस्था करी,
कभी और कुछ व्यवस्था करी, वो हमेशा इसका ये ध्यान स्कूलों का रखते थे और वही शिक्षा मुझे मिली हुई है। आज मेरी कंपनी और मैं और मेरा परिवार हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। इसलिए हम स्कूलों पर ही अपने CSR फंड का खर्च करते हैं। हमारा विशेष सहयोग और भावना रहती है कि हम स्कूल के प्रति प्रतिबद्ध रहें, उनका सहयोग करें और हमारे जो बच्चे हैं भविष्य है वो खूब आगे बढ़े। इन्हीं सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ करके IAS बने, IAS RS बने और उच्च शिक्षा प्राप्त करें। और आज एक और घोषणा भी मैं करता हूँ कि इस स्कूल के अंदर जो प्रथम बच्चे आएंगे, 5 लड़के और 5 लड़कियाँ, उनकी अगले साल की शिक्षा का जो भी खर्च होगा मैं अपनी कंपनी से प्रदान करूँगा। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ के शिक्षक, उनकी कुछ न कुछ आशाएं रहती है जो हमारे गोपाल जी के माध्यम से वो जो पहुँचाते रहे हैं हमेशा। मैं कोशिश करूँगा उनको पूरा करने की, जो भी आशाएं है खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गांव वासियों से मैं बातचीत कराया तो अग्रवाल जी ये सब ये बोल रहे थे कि अग्रवाल जी में जो है एक माँ के लिए तो भगवान रूपी है इंसान, क्योंकि इतनी बड़ो ते विकास कार्य कर रहे हैं जो बहुत ही गंभीर स्थिति, जर्जर स्थिति में स्कूल देखभाल मिल रही है। देखो, भगवान तो खाटू श्याम प्रभु है, उसी के आशीर्वाद से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हम कुछ भी नहीं है, हम निमित्त मात्र है। प्रभु श्याम के सारे से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने कुछ बनाया है, हमें इस निमित्त रखा है कि हम कुछ करने के लायक बने हैं। मैं एक साधारण स्टूडेंट था और साइकिल से मसाले सप्लाई करके मैं आगे बढ़ा हूँ और आज मैंने एक लिमिटेड कंपनी बनाई है, एक स्पाइस के अंदर एक साम्राज्य स्थापित किया है कि हम देश विदेश में निर्यात भी करते हैं और इंडिया में एक अलग USP के साथ खड़े हैं। तो एक सहयोगी है और एक प्रभु श्याम की देवी शक्ति है जिसके निमित्त हम ये कार्य कर रहे हैं और ये हमेशा चलता रहेगा और कर्म करते जाएंगे। फल देना ईश्वर का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक कहावत है कि गरीबी देखे हुए आदमी जो है दूसरा गरीब की मदद कर सके और भी की मजबूरी समझ सके। अग्रवाल जी की धर्मपत्नी जी भी अपने साथ में है, क्योंकि महिला को सबसे बड़ा योगदान रहे एक आदमी की कामयाबी के पीछे। तो आज आपको कहीं कुछ खेड़ो है? नहीं, सहयोग तो सबका ही होता है, पर ठीक है, थोड़ी बहुत जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं और बाकी यही कोशिश रहती है कि अपने से जितना कुछ बन सकता है वो कर ले। तो अरे नन्ना मुन्ना बच्चा तमाम देख रहे सोते आके लिए कहीं कुछ दिखे वो चावल बच्चे पढ़े, मन लगा के पढ़े और आगे बढ़े, यही आशा है और यही आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार जो है आकी पुत्र वधू भी अपने साथ मौजूद है। सबसे पहले तो कहीं कुछ आज आपको कहना है, पहली बार थे अडाया हो, बहुत बहुत स्वागत है आपको गाँव में। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ये बहुत खुशी का दिन है हम सभी के लिए, परिवार के लिए और गांव वालों के लिए, सबके लिए। तो बच्चों को पढ़ता लिख के देख के बहुत अच्छा लगता है कि वो पढ़े लिखे बड़े हुए कुछ अच्छा बने, उसी से देश आगे बढ़ेगा और उसी से सब बहुत बढ़िया होगा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। पापा ने बहुत साथ दिया है स्कूल का और कंपनी भी जो उन्होंने शुरू करी बहुत कठिनाइयों से शुरू करी और आज बहुत बड़े मुकाम पे लेके आए हैं। तो वो मैंने जब उनकी कहानियाँ सुनी और देखा सब कुछ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और आज आपने भी कुछ प्रेरणा मिली है? हाँ, डेफिनेटली पापा मम्मी का जो पूरा रहा है सहयोग और जो कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं वो देख के मुझे इंस्पायरिंग ये लग रहा है कि ऐसे ही हमको सपोर्ट करता रहना चाहिए और अपना छोटा सा जो भी मदद कर सकता है वो करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो आज जो है गांव के लिए खुशी की लहर एक तरीका से दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। सरपंच साहब अपने साथ मौजूद है। सरपंच साहब किया कहीं थे भामाशा ने तैयार कर थोड़ा सो बताओ। सभी को नमस्ते। और सभी हमारे गांव के बच्चों के लिए इसने ऐसा सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उसको। हमारे गांव के बच्चों के अंदर जो धूप के अंदर ऐसे जैसे इसने छाया की और ऐसा आज लाइब्रेरी के बारे में सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। आका प्रतिनिधि अपने साथ में सीताराम जी आसू बाची गला। सीताराम जी, तपती धूप में बच्चा बैठे जाए स्कूल के अंदर, अब टेंट सेट लाग चुकी है। अग्रवाल जी को आज से स्वागत सम्मान भी कर दिया हो, कहीं कुछ आपको लगातार और भी नई घोषणा करे? देखो, सबसे पहले तो मैं अग्रवाल साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इन स्कूल के लिए, ग्राम पंचायत खानपुरा की डेरा स्कूल के लिए। तो ये बच्चों के लिए भगवान है, जो या तो भगवान आशीर्वाद रख सकता है कि आज यार रामदास जी, अग्रवाल साहब जी बच्चों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। जो छाया में बैठे आज बच्चे इतनी धूप के अंदर, तो आज ये अग्रवाल जी की देन है। शामदनिया डिस्ट्रिक्ट एरिया की अग्रवाल जी, रामदास जी की देन है कि आज इतनी
धूप तपती छाया में बैठे हुए हैं। तो आज इस स्कूल में कई कई चीजों को लोकार्पण हुए थे। देखो आज ये टेंट शेड 60 का टेंट शेड लगा हुआ है, उनका लोकार्पण हुआ है। और एक लाइब्रेरी 20 लाख रुपए की लागत से एक लाइब्रेरी शानदार बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए शानदार का आज मूर्त लगा है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ममता जी अग्रवाल को, शामदानी किचन मसाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार जो है एडएसयू प्रिंसिपल साहब अपने साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज विद्यालय परिवार अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि ऐसे एक उदार सहृदय और समाज सेवी श्री रामतार्जिनी विद्यालय परिवार को बहुत बड़ी सौगात दी है। इन शेड जिसकी बहुत आवश्यकता थी, इन्होंने खुद इस बात को महसूस किया है कि बच्चों के लिए वाकई में मुझे कुछ करना है, और उन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठा के और आज विद्यालय को बहुत ज़बरदस्त सहयोग दिया है। दूसरा मैं मानता हूँ कि जो लाइब्रेरी का जो शिलान्यास हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात हमारे विद्यालय के लिए, क्योंकि पुस्तकालय के लिए बच्चों को पढ़ने की जगह मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और अभी जो स्थिति हमारे विद्यालय की है, वहाँ काफ़ी इसका अभाव था। तो ये दोनों काम इन्होंने करके विद्यालय को बहुत बड़ी मदद की है। तो विद्यालय परिवार इनका हृदय से आभारी है। और शिक्षा की जो इन्होंने अलग जगाई है, जो एक ऊर्जा और जो एक प्रेरणा इन्होंने जगाई है, वो ऐसे बनी रहे। जी अब मैं सुनया बार लोगासू की सबसे ज्यादा रोल हाटवाल जी को रियो प्रेरित करवा अग्रवाल जी ने। वो देखो कुछ नहीं, श्याम बाबा की कृपा है। और गांव वालों ने जैसे ही हमारे पास रिक्वायरमेंट रखी, जरूरत रखी, मैंने उधार दिल के, जैसे इनका नाम ही राम अवतार है, राम जी का अवतार, तो उस मेरी बात को अपने दिल पे लेते हुए उन्होंने बच्चों के बारे में सोचा। और उन्हें सर्वप्रथम हमारे से कंप्यूटर की मांग की थी स्कूल में, तो सर ने तुरंत 1 मिनट के अंदर वो जारी कर दिया। फिर दोबारा हमारे पास फर्नीचर के लिए गए, बच्चों के नीचे बैठते थे, फर्नीचर की व्यवस्था करवाई हमने। सेठ जी ने आज तक राम अवतार जी ने उदार दिल से, मतलब एक सरल स्वभाव से यस करते गए, हमने वो भी अप्रूव कर दिया। फिर एक दिन बैठते बैठते हमारे पास ही स्कूल के संस्थापक और गांव वालों को ये योजना आई कि यार बच्चे परेशान होते हैं छाँव में, धूप में, बरसात में, तो इसके लिए एक छोटा सा शेड और बनवा दो सर से। तो सर के पास तो खजाना भर पाया है, तो सर ने जाते ही मेरी बात को स्वीकार करते हुए उसका काम चालू कर दिया। और आज सामने आपके सामने, और बच्चों की दुआएं इनके साथ में रहेगी सदा। क्यों सर भी ये चाहते हैं कि इस गांव के बच्चे जो कि एक ग्रामीण परिवेश से हैं आगे बढ़े। और विद्यालय के जो भी गुरुजन हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों के ऊपर विशेष फोकस रखते हुए, क्योंकि ये अपने देश का भविष्य है, इनके अपना कर्म करते हुए, इनका ध्यान रखते हुए बच्चों को आगे बढ़े। और सर ने अभी जैसे बोला कि आगे भी कोई सहयोग की जरूरत होगी तो तत्पर रहेंगे। और अभी एक 5 बच्चे 5 लड़कियों के जो आगे उच्च शिक्षा के लिए खर्चे के लिए कंपनी की तरफ से सर ने बोल ही दिया। बिल्कुल सर। एक चीज और घोषणा करें अग्रवाल जी की, अगर 5 बच्चा या 5 बच्ची बढ़िया परसेंटेज बनाओला तो बने बढ़िया उपहार दिला, तो आपकी अब यहाँ का मेहनत रही कमाए नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चों के साथ तो लगातार हमारी मेहनत बनी रही है। इस साल भी हमारा रिजल्ट बहुत ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर रह रहा है। लगभग 10 बच्चे तो हमारे ऐसे जो अबाउ मतलब 85 से ऊपर नंबर लेके आए। और पिछले साल भी यही स्थिति थी। तो बच्चों की मेहनत में तो कहीं हमारे स्टाफ कोई कमी नहीं छोड़ता है। और हम तो चाहेंगे कि ये जो 5 बच्चों की इन्होंने घोषणा की है, बालक और बालिकाओं की, निश्चित तौर से इनको बहुत लाभ मिलेगा। और आगे पढ़ने में जो उनको आर्थिक सहायता मिलेगी, इससे हमारे बच्चे आगे तक बढ़ पाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इनकी इस घोषणा से हमारे बच्चों में एक उत्साह भी जगेगा और एक इनमें एक सार्थक मतलब कंपटीशन होगा, जिससे कि बच्चे और अधिक अंक लेके आएंगे। तो ये भी एक तरह से हमारे विद्यालय के लिए इन्होंने बहुत बड़ी बच्चों को आगे बढ़ाने की बात कही है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। झलको